बच्चों आजकल के टाइम में अगर हम कुछ सीरियस तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जामिनेशन की, जैसे कि आईआईटी जेई हो गया, नीट हो गया, या फिर कोई और बड़ा एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो देश के लेवल पे है, यूपीएससी का एग्जाम्पल मैं लेता हूँ हमेशा। उसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि पढ़ाई के दौरान, प्रिपरेशन के दौरान हम अपने दोस्तों का चुनाव कैसे करें। क्या दोस्त जरूरी है? जरूरी है तो कैसे दोस्त? नहीं जरूरी है तो बहुत अच्छी बात है। तो आज का पूरा टॉपिक हम दोस्तों का चुनाव कैसे करें। इससे पहले एक और वीडियो मैंने जारी किया है बच्चों के लिए, सीआरपीटी कॉन्सेप्ट दिया है कि हम लोग अपनी तैयारी को ऐसे कैसे फुल प्रूफ करें कि हमारा सिलेक्शन ऑलमोस्ट पक्का हो। तो आज अभी इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको कि दोस्तों का चुनाव कैसे करें, दोस्त कितने होने चाहिए, क्या दोस्त अगर आपका टाइम के साथ बिगड़ने लगे तो उसे बदल देना चाहिए, उससे क्या दुश्मनी कर लेनी चाहिए। इन सब पे हम लोग बात करेंगे, तो आखिरी तक बने रहिएगा। मैं मिश्रा सर आपके लिए लेके आया हूं और इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सपोज आप कोचिंग में गए, तो आजकल ऐसा देखा जाता है कि कई बार हम कोचिंग अपने दोस्तों के साथ चूज करते हैं। मैं ए हूं, मेरा दोस्त बी है, बी ने कोचिंग कोई ज्वाइन कर लिया एक्स, मेरे पेरेंट वाई ज्वाइन करने को कह रहा है, मेरा सर्वे इंटरनल कहीं ना कहीं वाई की तरफ इंक्लाइन था, लेकिन मेरा जो दोस्त बी है उसने एक्स ज्वाइन कर लिया। अब उसने मुझे इंसिस्ट किया कि चल यार वहीं चलते हैं, मस्ती करेंगे और अच्छा कोचिंग ऐसा नहीं है, तो मैं भी एक्स कोचिंग ज्वाइन कर लूंगा। तो हमने अपनी पहली गलती यहीं से स्टार्ट कर दी कि मेरे दोस्त ने अगर एक्स कोचिंग ज्वाइन कर लिया तो मैंने भी एक्स ज्वाइन कर लिया। ये पहली गलती कर ली। ये गलती आप करने की आपको मैं छूट देता हूं अगर आपने ये सोच लिया, अगर आपको कहीं से कंफर्मेशन मिल गया कि जो कॉलेज आपके दोस्त को मिलेगा उसी में आपका भी एडमिशन कंफर्म है। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ये कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं कि दो बच्चे जो बचपन से साथ में पढ़े, बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक ही कॉलेज में जाएंगे। अगर वो कॉलेज अच्छा है तो एवरेज में जाके एडमिशन ले सकते हैं, बट अच्छा कॉलेज ऐसी कोई गारंटी नहीं दे सकता। तो पहली बात जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का चुनाव, सिलेक्शन अपने माइंड से करना होगा, उसके पास्ट रिजल्ट से करना होगा। और कोचिंग का चुनाव करते टाइम आप उसके मैनेजमेंट, उसके ओनर को जरूर देखें कि क्या वो ओनर विजनरी है, क्या वो खुद एकेडमिशियन है या नहीं, जिस संस्थान पे आप जा रहे हैं उस संस्थान पे वो अवेलेबल है कि नहीं। तो यही बात, हम पहली दोस्ती का लेवल जो हम फॉलो करते हैं वो गलत हो गया। अब चलो हमने कोचिंग के में एंटर कर ली। अब जब कोचिंग में एंटर कर ली तो मान लो मेरा वो दोस्त नहीं है सपोज करो, और मैं एक नई जगह पे आ गया हूं, तो नेचुरली हमें कई लोग मिलेंगे और उसमें से कुछ हमारे दोस्त बनने लगते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, हम दोस्ती ज्यादातर उन लोगों के साथ करते हैं जहां हमारी फ्रीक्वेंसी मैच करने लगती है। तो कहीं ना कहीं उस दोस्त के साथ हम मिलने लगते हैं जो हमारे लेवल का है। इन टर्म्स ऑफ माइंड में बात कर रहा हूं, प्लीज डोंट मिस्टेकन इट। मैं उसकी इकोनॉमिक कंडीशन पे नहीं बात कर रहा, जो हमारी उसकी फ्रीक्वेंसी मिलती है। अब क्या होगा कि ऐसे केसेस में हम मेरा जो बिहेवियर होगा, मेरा जो एक्ट होगा वो बाउंडेड होगा, वो इन्फ्लुएंस्ड होगा। अगर मेरे दोस्त ने आज बोला कि आज यार क्लास नहीं करते हैं, सो जाते हैं, तो मैं भी शायद सो जाऊंगा, मैं बोलूंगा चलो मैं भी नहीं करता हूं। तो यहां से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। दूसरी बात, अगर मैंने दोस्ती करने के बाद उसके साथ घूमना भी शुरू कर दिया तो वहां एक और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो ये तो रहा केस 1 कि यहां से हम लोग डिस्ट्रैक्ट होना शुरू करते हैं। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्ती का जो दूसरा साइड इफेक्ट है, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है या कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, इंसान की बात कर लेते हैं, जिसको बुरी चीज अच्छी ना लगे। अब वो बुरी चीज क्या होती है? कोई भी गलत काम हमेशा हमें अट्रैक्ट करता है, अच्छा काम हमेशा हमें टफ लगता है। स्टार्ट कर लेते हैं खाने से। खाने में जो फास्ट फूड है वो हमेशा मुझे अच्छा लगेगा, और जो हेल्दी डाइट है वो मुझे बुरा लगेगा। जो हेल्दी चीजें, रन करना, एक्सरसाइज करना, वो हमें बुरा लगेगा, मुश्किल होगा। सोना लेट तक एंजॉय करना वो हमें अच्छा लगेगा। तो ये तो एग्जांपल हुआ समझने के लिए, हर बुरी चीज अच्छी लगती है। सेम विद बिहेवियर ऑल्सो। अगर आपके दो दोस्त हैं, एक पढ़ाई पे बात ज्यादा कर रहा है और एक मस्ती कर रहा है, खुद भी बर्बाद हो रहा है, आपको अट्रैक्ट कर रहा है, तो आपको उस दोस्त का साथ ज्यादा अच्छा लग सकता है
अगर आपके अंदर जरा सा भी सेल्फ डिसिप्लिन में कमी आई तो यहां पे दोस्त का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको बोलूंगा कि कोचिंग संस्थान में या फिर आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आपका दोस्त सेलेक्टिव सिर्फ 2 होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 1 हो तो भी चलेगा। अगर आपका रूममेट हो तो भी चलेगा। उन दोस्तों के साथ आप सिर्फ अपनी छोटी लिबर्टी शेयर करें, छोटे एक्सचेंजेस करें, टैलेंट का, डिस्कशन का, बिहेवियर का और कंपनी का। अगर आपको लगता है कि आपका दोस्त बहुत सीरियस है पढ़ाई में और आप भी बहुत सीरियस हो, देन आपके एक्सचेंजेस बढ़ सकते हैं। इफ यू थिंक दैट योर फ्रेंड इज नॉट वेरी सीरियस एंड ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम बिकॉज हिज पेरेंट्स इंसिस्टिंग, उनके पेरेंट्स लोग की वजह से वो कर रहा है और वो बिल्कुल नहीं उसका मन है, तो बिलीव में उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला और you'll be wasting your time with him। और अगर आप भी उसी लेवल के हैं, फिर भी थोड़ा बहुत सेल्फ डिसिप्लिन है तो अलग करिए, तब भी हो सकता है आपका हो जाए। तीसरी बात, कई बार कुछ बच्चे बिल्कुल डबल बिहेवियर के होते हैं। दे आर समथिंग एल्स इन फ्रंट ऑफ ऑल, दे आर समथिंग एल्स बैक ऑफ द वॉल। तो ऐसे लोगों से भी आपको बच के रहना है। आप हमेशा जुडिशियली चेक करिए कि आपका जो गोल है वो आपके दोस्तों से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बिल्कुल आप चाहो तो एकदम किसी को दोस्त मत बनाओ, अपने टीचर को, अपने बुक को, अपने पेरेंट को दोस्त बनाओ अपना। दे आर द बेस्ट फ्रेंड। वो कभी भी आपको गलत सजेशन नहीं देंगे। दोस्त हमेशा तुम्हारा मीठा बोलेगा जो तुम्हें अच्छा लगेगा। इनफैक्ट दोस्त बोलेगा वही जो तुम्हें अच्छा लगे, तो इसलिए मीठा लगेगा। आपका टीचर, आपके पेरेंट हमेशा अच्छा बोलेंगे, और अच्छा बोलेंगे तो वो हो सकता है कभी कभी वो चीज कड़वी लगे, दवाई कड़वी होती है, लेकिन वो लंबे टाइम के बाद आपको अपने दोस्त के बारे में बुरा ख्याल आएगा क्योंकि आपको उसने बर्बाद किया। अपने पेरेंट, अपने टीचर की बात वो याद आएगी। कोई भी चीज दुनिया में जो फ्यूचर के बारे में बात करती है तो प्रेडिक्ट करती है, गेस करती है, सर्टेन कैलकुलेशन वगैरह किसको लेके गेस करती है। कोई भी चीज जब पास्ट के बारे में बात की जाती है तो सर्टेन फैक्ट पे बात की जाती है। हिस्ट्री जो क्रिएट हो चुका है, प्रूफ है। फ्यूचर जो प्रेडिक्ट है, जिसका प्रूफ नहीं है। तो जितने भी अपेरेंट बड़े लोग आपसे बोलेंगे वो किसी बेसिस पे बोलेंगे जो प्रूव्ड है। आप ये कह के नहीं बच सकते कि आउटडेटेड है, पुराने जमाने के हैं। ये चीजें सामने से गई हैं, अभी बहुत पुरानी बात नहीं है। इसमें वेरिएशन होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है। क्या कभी आपने सुना है कि जो पेरेंट आपके कहते हैं सुबह उठ के पढ़ो, तो आज अगर सुबह उठ के पढ़ोगे तो क्या समझ में नहीं आएगा? पेरेंट कहते हैं थोड़ा मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो, थोड़ा योगा कर लो, तो क्या ये योगा अगर करोगे तो बुरा हो जाएगा? पेरेंट कहते हैं कि दोस्ती लिमिटेड रखो, फोकस करो अपनी स्टडी पे, तो आगे बढ़ोगे, तो क्या वो गलत कहते हैं? मुझे बता दो कौन सा ऐसा बच्चा जो फोकस नहीं किया और बहुत आगे बढ़ गया। तो आप अपने दोस्तों का चुनाव ऐसे सोच समझ के करें जो आपको सपोर्ट करे। 1 और 1 मिलके 11 हो, 1 और 1 माइनस ना मिलके 0 ना हो जाए, दोनों के दोनों। और सबसे अच्छा तो ये होगा कि ना कहों से दोस्ती, ना कहों से बैर। आप लिमिटेड बात करिए, लिमिटेड सपोर्ट लीजिए। टीचर से आप बात करें, टीचर को दोस्त बनाएं, पेरेंट को दोस्त बनाएं और अपनी बुक से दोस्ती कर लें। आपका सक्सेस कोई रोक ही नहीं सकता। तो ये जो वीडियोस मैं आपको दे रहा हूं इस पूरे प्रोसेस में, ये कीपिंग इन व्यू ऑफ 11th एंड 12th एंड टारगेट बैचेस, ड्रॉपर कोर्सेज, जिसमें ज़्यादातर जेई, नीट और यूपीएससी भी मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। इन बच्चों की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और पीछे बहुत सारे वीडियोस मैंने दिए हैं, उसको वॉच कीजिए। यू लाइक इट। 5-10 मिनट, 15 मिनट अगर आप रोज या दिन में 2 बार आप इस पे देते हो तो आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका मोटिवेशन होगा और आप अपनी परफॉर्मेंस को इनहेंस कर पाएंगे।